दोस्तों नमस्कार। आप सभी बिहार दरोगा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और करते रहिए, नोटिफिकेशन अपने समय में आ जाएगा। आज का वीडियो में हम बताने वाले हैं कि बिहार दरोगा परीक्षा की तैयारी के लिए कौन कौन सी बुक को पढ़ें और किस तरह से पढ़ें। यह वीडियो नए छात्रों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पुराने छात्र तो अपने हिसाब से ही चलते रहेंगे, उनके लिए कोई खास नहीं है, लेकिन नए छात्रों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों तैयारी के जब हम प्रारंभिक अवस्था में होते हैं, किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, तो बिहार में एक ट्रेंड है कि जिसकी तैयारी करते हैं उसका प्रैक्टिस सेट ले आइए, बनाना शुरू कर दीजिए। जो लोग तैयारी की शुरुआत इस तरह से करते हैं उनको असफल होना निश्चित है, उनको बचाने वाला कोई नहीं है। तो नए छात्र समझ लें कि आप सिर्फ प्रैक्टिस सेट से तैयारी की शुरुआत नहीं कीजिए, नहीं तो ऐसे दोष में फंसेंगे जिसको फिलॉसफी में अनावस्था दोष कहता है, जिस दोष से मुक्ति मिलना असंभव हो जाता है और जीवन में आप सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो प्रैक्टिस सेट से शुरुआत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले आप कीजिए क्या, बिहार दरोगा का पुराना सिलेबस पढ़िए और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिए, एनालिसिस कीजिए कहाँ से कितना सवाल पूछा जाता है। हम भी वीडियो दे चुके हैं, फिर देने वाले हैं, वहाँ से भी देख सकते हैं। उसके बाद किताब का चयन कीजिए, तब पढ़ाई शुरू कीजिए। जब आपकी पढ़ाई 70% से ज़्यादा तैयार हो जाती है, 75% से ज़्यादा तैयार हो जाती है, उसके बाद प्रैक्टिस सेट बनाएं। प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस के लिए होता है, तैयारी के लिए नहीं। आप जांचते हैं कि आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुँची है, इसीलिए प्रैक्टिस सेट बनाते हैं। प्रैक्टिस सेट तैयारी करने के लिए नहीं बनाते हैं। देखिए, किसी भी तैयारी में आप जाते हैं तो आप अक्सर सुनते होंगे कि NCERT पढ़ना चाहिए। तो क्यों पढ़ना चाहिए, कौन कौन सी NCERT पढ़ना चाहिए, इसको भी समझने की ज़रूरत है। हम बीच में बता देंगे कौन सी NCERT पढ़ना चाहिए, आगे वीडियो के अंत में सब्जेक्ट के साथ बताएंगे। लेकिन आप समझिए NCERT क्यों पढ़ना चाहिए। देखिए, NCERT में बहुत ज़्यादा फैक्ट नहीं है। लोग कहते हैं ना कि NCERT पढ़ लीजिए पास हो जाइएगा, वो कहना क्या चाहते हैं। देखिए, NCERT ऐसी बुक है कि अगर 5 क्लास के बच्चों को दे दिया जाए कि आप सही से पढ़िए तो समझ जाएगा। समझ डेवलप करने वाली किताब है, कॉन्सेप्ट डेवलप करने वाली किताब है। उसमें कुछ फैक्ट भी आते हैं जो पूछ लिया जाता है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट ऐसा बना देगा कि आप जो फैक्ट पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो कुछ NCERT पढ़ना आवश्यक है। और बिहार में अगर आप रह रहे हैं, बिहार की किसी परीक्षा को दे रहे हैं, तब तो आप जान रहे हैं कि क्या स्थिति है, पेपर कितना टफ आ रहा है। आपको NCERT पढ़नी ही चाहिए। उसके अलावा विपरीत परिस्थिति के लिए एक दो किताब भी बताने वाले हैं कि जब पैटर्न चेंज हो जाएगा तो आप कैसे बचेंगे। उसके लिए एक दो किताब आपको बताएंगे जिसको आपको पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बुक में सबसे पहला बुक अक्सर आप लोग के टेबल पे होगा, क्राउन या लुसेंट। तो आप क्राउन या लुसेंट में कोई एक बुक को चयन कर सकते हैं। अगर मेरी सलाह मानेंगे तो दोनों में से लुसेंट आप चयन कर लीजिए। लुसेंट बहुत अच्छी बुक है, क्राउन भी अच्छी है, लुसेंट भी अच्छी है, लेकिन दोनों में हम ज़्यादा प्रीफर लुसेंट को करते हैं। तो आप उसका चयन कर लीजिए। लुसेंट एक अच्छी बुक है जो बिहार दरोगा परीक्षा में वहाँ से काफ़ी सवाल आते हैं। वहाँ से क्या, वो सभी सिलेबस का कवर किया है तो अच्छा सवाल आता है। लेकिन क्राउन और लुसेंट दोनों नहीं खरीदना है। एक कैटेगरी का एक ही बुक पढ़ना चाहिए। अब एक कैटेगरी में 4-5 बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इससे काफ़ी नुकसान हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। आप तैयारी की अवस्था में अगर कोचिंग पकड़े हैं तो कोई बात नहीं, नहीं पकड़े हैं तो किसी कोचिंग संस्थान का जो बिहार दरोगा परीक्षा की तैयारी कराता हो उसका संपूर्ण नोट्स ले ले, उसका संपूर्ण नोट्स ले ले और उसको पढ़े। तो आपके पास हो गया एक लुसेंट जो लगभग मैथ और करेंट अफेयर छोड़ के का संपूर्ण है। किसी कोचिंग का नोट्स लेते हैं, उसमें भी मैथ और करेंट अफेयर छोड़ के पूरा चीज़ मिल जाएगा। तो एक आपका 2 बुक हो गया जो आपकी मेन बुक रहेगी, मेन आपका स्रोत रहेगा पढ़ाई का। वो दोनों पे कमांड होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें लगभग सभी सब्जेक्टों का कवर किया गया है, लेकिन इससे तैयारी हो नहीं पाएगी। आप जैसे मान लीजिए ज्योग्राफी आप लुसेंट में पढ़ेंगे तो आपको याद नहीं होगा। लुसेंट में ज्योग्राफी कम भी दिया हुआ है, लेकिन कम दिया हुआ है तो आप कोचिंग के नोट से तो मेकअप कर लेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। तो जब ज्योग्राफी आप पढ़ते हैं तो लुसेंट सामान्य अध्ययन के साथ साथ कोचिंग के नोट्स के साथ साथ 2 NCERT जरूर ले लें। 11th की NCERT और 12th की NCERT।
उसमें 4 NCERT है, उसमें 3 आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वो 3 NCERT ले, चारों ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उस 4 NCERT को पढ़ें ताकि आपको ज्योग्राफी के बारे में कॉन्सेप्ट बन सके और आप अच्छे से ज्योग्राफी को समझ पाए। उसके अलावा देखिए, बिहार के छात्रों के घर में जाएंगे तो पूरा 10 साल से तैयारी कर रहा है, एक भी मैप और ऑक्सफोर्ड एटलस नहीं मिलेगा। जबकि दोस्तों ज्योग्राफी की तैयारी कभी भी विदाउट एटलस हो ही नहीं सकती है। तो आप एक एटलस ले लें, ऑक्सफोर्ड एटलस ले लें, किसी दूसरे का एटलस नहीं ले। मेरा मानना है कि सबसे अच्छा एटलस ऑक्सफोर्ड का ही है, उसको आप ले लें। उसके अलावा घर में बिहार का मैप और भारत का मैप, वर्ल्ड मैप भी 3 मैप लगा ले ताकि आपकी नज़र पड़ती रहे और कुछ ना कुछ समझ डेवलप करना पड़ता हो। तो आपने समझा कि NCERT तुम छोड़िएगा नहीं, ज्योग्राफी का पढ़ना ही है, कॉन्सेप्ट बनेगा। उसके अलावा देखिए लुसेंट में भी साइंस रहेगा, कोचिंग संस्थान का नोट्स भी लिए उसमें भी साइंस रहेगा। उसके अलावा आप कहते हैं 9th-10th का NCERT साइंस ले लीजिए, बहुत ज़रूरी है उसको लेना। NCERT साइंस ले लीजिए और एक NCERT साइंस ले लेते हैं, लेकिन रेफरेंस बुक के लिए आप लुसेंट का साइंस भी रख सकते हैं। कुछ टॉपिक उससे वहाँ से आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए लुसेंट सामान्य अध्ययन में भी साइंस लिखा हुआ दिया हुआ है, किसी कोचिंग संस्थान का नोट्स लेंगे उसमें भी साइंस रखे उसमें होगा। लेकिन रेफरेंस बुक के लिए आप लुसेंट का साइंस बहुत ज़रूरी है, रखिए, बहुत फ़ायदेमंद है, आपको ज़रूरत पड़ेगा उसका। उसमें बहुत चीज़ एक्स्ट्रा दिया हुआ है जहाँ से सवाल आता है। लुसेंट में जो इंडियन इकोनॉमी है बहुत अच्छा दिया हुआ है। उसके अलावा आप करेंट अफेयर की मैगजीन पढ़ेंगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित जो समसामयिक गतिविधियाँ चल रही है वो मैगजीन में आपको मिल जाएगा। तो इंडियन इकोनॉमी पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। रही पॉलिटी की बात, तो पॉलिटी में क्या होता है कि सवाल सीधा सीधी पूछा जाता है। लुसेंट में पॉलिटी बहुत अच्छा दिया हुआ है। कुछ कमी है, कमी क्या है कि पॉलिटी को जो व्यवहारिक उपयोग है वहाँ से सवाल पूछा जा रहा है, जो लुसेंट में थोड़ा कम है। तो आप किसी कोचिंग संस्थान का नोट्स लेंगे तो वहाँ से पूरा हो जाएगा। जैसे कैग हो गया, चुनाव आयोग हो गया, पंचायती राज संस्थान हो गया, इस सबसे आजकल ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है तुलनात्मक रूप से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की तुलना में। तो लुसेंट में वहाँ कम दिया हुआ है, अपडेट भी किया गया है लेकिन थोड़ा कम है। तो आप कोचिंग संस्थान का नोट्स लेंगे तो पूरा हो जाएगा। तो पॉलिटी के लिए कहीं से अलग नहीं लेना है। अब आइए, जो सबसे ज़्यादा सवाल या अच्छा खासा सवाल रहता है हिस्ट्री से। लुसेंट में हिस्ट्री है, कोचिंग संस्थान का जो पढ़ेंगे नोट्स उसमें हिस्ट्री होगा। लुसेंट में हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री खराब था, नया अपडेट आया उसमें ठीक किया गया है, लेकिन उससे भी काम आपका पूरा नहीं होने वाला है। तो लुसेंट के हिस्ट्री के साथ साथ किसी कोचिंग संस्थान का हिस्ट्री ज़रूर ले, आप संपूर्ण हिस्ट्री ले। खासकर भारत का स्वतंत्रता संग्राम जो लुसेंट में कमज़ोर दिया हुआ है, कम है, वो आप उसको पूरा करने का प्रयास करें। दोस्तों अभी आपने BPSC टीचर की परीक्षा देखी होगी, उसमें पैटर्न चेंज किया गया है। तो एक किताब आपको बताने जा रहे हैं भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। अगर पैटर्न चेंज हुआ तो वह किताब आपका सहारा बनेगा। वह किताब है बिपिन चंद्रा का भारत का स्वतंत्रता संग्राम। बिपिन चंद्रा ने बहुत सारी किताबें लिखी है, बहुत सारी किताबें लिखी है, लेकिन जो दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए जो किताब लिखी है बिपिन चंद्रा ने, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन या 1857 की क्रांति करके कुछ नाम है, अभी याद नहीं आ रहा, थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा, तो उसको ले ले। दिल्ली यूनिवर्सिटी की आती है बुक, दिल्ली विश्वविद्यालय से निकलती है। बिपिन चंद्रा ने दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए किताब लिखी है, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित वो किताब है, उसको ज़रूर पढ़ें। अब आइए देखिए, करंट अफेयर महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। करंट अफेयर दरोगा की परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करता है और बिहार के छात्र करंट अफेयर में काफ़ी लापरवाही बरतते हैं। तो करंट अफेयर के लिए आप मासिक पत्रिका प्रतियोगिता दर्पण ज़रूर पढ़ें, उसका नोट्स बनाएं। उसके अलावा जब एग्ज़ाम का टाइम आएगा तो वार्षिकी किसी का ले लें, मन हो तो SPD का ले लीजिए, मन हो तो एडिटोरिया का ले लीजिए। लेकिन इन किताबों से ज़्यादा आपको प्रतियोगिता दर्पण पर विश्वास करना है। बहुत अच्छी मैगजीन है, बहुत लंबे समय से चल रही है, लाखों लोग उससे नौकरी प्राप्त कर चुके हैं। आज भी प्रतियोगिता दर्पण अपनी विश्वसनीयता बनाए हुई है। प्रतियोगिता दर्पण पढ़ने से विविध का सवाल भी हम बना सकते हैं। उसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित भी सवाल आप आराम से बना सकते हैं।
तो आप प्रतियोगिता दर्पण अच्छे से पढ़ें, नोट्स बना के पढ़ें, सब सवाल वहाँ से लड़ेगा आपको। और जब एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक आएगा तो वार्षिकी किसी भी बिहार के मैगजीन का ले ले, ताकि बिहार का भी करंट अफेयर आपको मिल पाए। अब आगे बात करते हैं प्रैक्टिस सेट किसका बनाए, कैसे बनाए। तो दोस्तों पहले प्रैक्टिस सेट आपको तब टच करना है जब उस सब्जेक्ट को जिसका प्रैक्टिस सेट बनाना चाहते हैं उसका 70% आप प्रश्नों को मैंने सिलेबस को समझ चुके हैं। ऐसे प्रैक्टिस सेट में हाथ नहीं लगाना चाहिए। पहले हाथ लगा देते हैं तो समझिए आपका विनाश हो गया। तो प्रैक्टिस सेट में पहले भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। तो हम हमेशा प्रीफर करते हैं घटना चक्र का पूर्वावलोकन, बहुत अच्छा है। पूछे हुए सवालों का संग्रह दिया गया है, वहाँ से अक्सर आपको सवाल एग्ज़ाम में पूछेगा। कभी कभी तो ऐसा होता है 30-40 सवाल मिल जाता है, लेकिन आप सवाल की गारंटी हम नहीं दे रहे हैं, आपको उससे प्रैक्टिस करना है। इसके अलावा विपरीत परिस्थितियों के लिए एक और हम आपको प्रैक्टिस सेट बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश PCS में पूछे गए सवालों का एक संग्रह आता है, ऑनलाइन मैगजीन मिल जाएगी। बहुत सारे पब्लिकेशन ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश PCS में पूछे गए सवालों का संग्रह निकालते हैं। उसको ज़रूर बना के रखिए। जब आपका सिलेबस चेंज होगा तो वहाँ सहारा बनेगा। आप मान लीजिए 20 प्रैक्टिस सेट बना ही लेंगे तो बहुत ज़्यादा समय तो बर्बाद नहीं होगा। पूर्वावलोकन के बारे में जो आपको बताया है अभी तुरंत कि प्रैक्टिस सेट बनाइए, उसका एक बात तो याद रखिएगा, हमेशा एक्सप्लानेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं, वो समय बर्बादी के सिवा कुछ नहीं है। प्रैक्टिस सेट कैसे पढ़ें इसके लिए हम अलग से वीडियो लेके आएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप अक्सर परीक्षा में बैठते हैं तो कुछ ऐसे सवाल आते हैं जो आप किताब में नज़र नहीं आता, उसको कहते हैं विविध से सवाल जो पूछा जाता है उसके लिए कोई एक किताब उपलब्ध नहीं है। लुसेंट ने बहुत अच्छा प्रयास किया है, लेकिन वह भी सभी सफिशियंट नहीं है। तो आप जो कोचिंग संस्थान से नोट्स लेंगे उसमें विविध का कुछ सवाल होगा, प्रतियोगिता दर्पण पढ़ते हैं तो उसका कुछ विविध सवाल होगा, और विविध से संबंधित और सेक्शन के लिए आप कुछ मटेरियल कलेक्ट करते रहें। जैसे ऑर्गेनाइजेशन लुसेंट में दिया हुआ है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन उससे ज़्यादा पूछता है। खेल में अच्छा कवर किया गया, लेकिन उससे ज़्यादा पूछता है। जैसे टेनिस के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं दिया हुआ है, वहाँ से सवाल पूछा जाता है। तो ये सब प्रतियोगिता दर्पण से भी कवर हो जाएगा। एक बात याद रख लीजिए, शॉर्टकट रास्ता किसी भी मंजिल के पास नहीं पहुंचाता, आपको भ्रम पैदा करता है कि आप मंजिल तक पहुंच रहे हैं। जो सही और लॉन्ग रूट है उसी से जाने के बाद आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सफलता के लिए कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। देखो तो कितना मिनट है, 10 मिनट बने। किस लेटरिन रूम से आया है? हाँ, लेटरिन रूम से निकल के नहीं आया है नया? अच्छा, सुबह कस देंगे। तो पिलास आ गया है ना, उसका कसना पड़ेगा मोटा तार से। तो आप नियमित अध्ययन करते रहे। आप लोग अक्सर परेशान रहते हैं कि नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया, जबकि हम जानते हैं जितने लोग परेशान हैं उसमें से 90% की तैयारी नहीं हो पाई है। तो आप लोग परेशान न रहें, नोटिफिकेशन अपने समय में आएगा, आप तैयारी करते रहें, कड़ी मेहनत करें। दोस्तों अवसर चूकना नहीं है, अवसर जल्दी मिलता नहीं है। चलिए, हमारी शुभकामना है आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो बोले